हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। 34th वीडियो है आज हमारा और हम लोग आज डिस्कस करेंगे अगेन ब्लड ग्रुप्स। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले इससे जो पहला वाला वीडियो है फर्स्ट पार्ट, उसको ज़रूर देखो क्योंकि काफ़ी बेसिक्स हम वहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेनेटिक्स की, यानी हमारे ब्लड ग्रुप किस तरह से हमारे जीन्स द्वारा डिसाइड होते हैं, कौन कौन से अलील्स हैं, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, कोडोमिनेंस कैसे होता है हमारे ब्लड ग्रुप में, एंटीजेंस कौन कौन से प्रेजेंट है, शुगर कौन कौन सी प्रेजेंट है। कुछ नीट के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो या आपका जो भी कोर्स हो, ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जेनेटिक्स देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। देखो, समझना इसको, मैं पहले आपको ये सिखा रहा हूँ कि बेसिकली एंटीजन किस टाइप का रहता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, पहले इसको आप अच्छे से समझो। इसको अगर आप समझ गए तो चीज़ें आगे और आसान होगी। देखो, थोड़ा सा आपको लगेगा, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, नीट यूजी की, कि ये चीज़ें काफ़ी कोर्स से बाहर जा रही है, पर मैं आपको एक नीट 2019 का क्वेश्चन करवाऊँगा अभी, उसमें देखना आप, ये नॉलेज आपको वहाँ यूज़ आएगी। ठीक है, शुरू करते। देखो, हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारे ब्लड ग्रुप ए के पास। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो ही एंटीजन होते हैं, या तो होगा एंटीजन ए या फिर होगा एंटीजन बी, इसके अलावा कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्लड ग्रुप ए की, जिसमें प्रेजेंट होगा एंटीजन ए। ये आरबीसी हो गया जो रेड कलर में शो कर रखा है, और इस आरबीसी के ऊपर ही बहुत सारे हमने एंटीजन ए शो कर दिया आपको। ठीक है, अब जब मैं इसको एनलार्ज करके देख रहा हूँ बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर ये टोटल कितनी 5 शुगर्स दिख रही है। ये देखो आप, ये टोटल 5 शुगर हो गई, यानी ये बेसिकली 5 शुगर का पॉलीमर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ओलिगोसैकेराइड। बिल्कुल सही बात है, ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 5 शुगर्स, मतलब ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली जिसमें फ्यू सैकेराइड यूनिट्स यानी फ्यू शुगर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाती है, उसको आप ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो ये 5 जो है ये शुगर से मिलकर बनी है ये यूनिट। ठीक है, अब समझना आप अच्छे से एक बार इसको। अब ये यूनिट हो गई, अब इसमें ये जाकर अटैच्ड है आरबीसी में प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन पे जाके ये इस तरह से एंटीजन अटैच हो रखा है। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्यों ऐसा कहा था हमने, क्योंकि ग्लाइको ये वर्ड आ गया कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो ये ओलिगोसैकेराइड का बना है, और प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसलिए ये एंटीजन्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब इसमें आप ये देखना कि ये कौन कौन सी शुगर है। नाम याद नहीं करने आपको, ठीक है, डोंट वरी, नाम याद नहीं करने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ एट टू द पॉइंट, कि बेसिकली होता क्या है। देखो, ये जो 5 शुगर्स है, इसमें से ये तो है गैलेक्टोज। ठीक है, ये ग्रीन वाली है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ब्राउन वाली है फ्यूकोस। तो ये जो 4 शुगर पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों शुगर एंटीजन ए और एंटीजन बी में सेम रहेगी। ये चारों शुगर एंटीजन ए और एंटीजन बी में सेम रहेगी। डिफरेंस होगा इस 5th शुगर का। ये जो शुगर है, यानी कि यहाँ पर कौन सा है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये देखो आप, है ना, पर्पल कलर में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। यानी ये 4 शुगर जो मैंने नीचे की तरफ शो कर रखी है, ये तो चाहे एंटीजन ए हो या एंटीजन बी हो, दोनों में सेम रहेगी। डिफरेंस किसका आएगा, इस 5th शुगर का, और यही इसका मेन एंटीजेनिक शुगर है। यही इसका मेन एंटीजेनिक शुगर है जो इसको मेनली जो है ना एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा जिसमें इम्यूनोडोमिनेंट शुगर, इम्यूनोडोमिनेंट क्यों बोला, क्योंकि यही मेन एंटीजेनिक रोल प्ले करेगा। वो कौन सी है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। अब मैं बात करता हूँ एंटीजन बी की। ये एंटीजन बी आपके सामने, सब कुछ सेम स्ट्रक्चर है इसका। देखो, ये सेम चारों शुगर, लेकिन डिफरेंस किसका है, 5th शुगर का। इस केस में 5th शुगर कौन सी है, गैलेक्टोज। तो ये एंटीजन बी, और इम्यूनोडोमिनेंट शुगर कौन सी है, डी गैलेक्टोज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ आप ध्यान रखें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एंटीजन ए में केवल एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होती है, एंटीजन बी में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जैसे अब आप यहाँ देखो एंटीजन ए, अगर मैं ये कह दूं कि गैलेक्टोज केवल एंटीजन बी में है, तो मैं गलत हूँ, क्योंकि गैलेक्टोज यहाँ पे भी एंटीजन ए में। ये देखो आप,
समझ रहे हो। लेकिन गैलेक्टोज एंटीजन बी में इम्यूनोडोमिनेंट शुगर है और एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन एंटीजन ए में इम्यूनोडोमिनेंट शुगर है। तो ये जो एंटीजेनिसिटी आ रही है इस पर्टिकुलर शुगर की वजह से आ रही है। और अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ओ की, तो इस ब्लड ग्रुप ओ में इम्यूनोडोमिनेंट शुगर है ही नहीं। आप देखो फिफ्थ शुगर नहीं है। ये चार जो शुगर जो ए में भी है, बी में भी है और ओ में भी है, ये देख लो आप, तीनों में ये चारों शुगर कॉमन है। तीनों में ये चारों शुगर यहाँ पर कॉमन है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है केवल फिफ्थ शुगर का। एंटीजन ए होगा तो एन-एसिटाइल गैलेक्टोसमीन और एंटीजन बी होगा तो गैलेक्टोज। इसलिए हम कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन होता ही नहीं, क्योंकि कोई इम्यूनोडोमिनेंट शुगर वहाँ पर नहीं है। और जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो हमने पहले ही कहा था कि एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये दोनों एंटीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये पूरी कहानी रहती है एंटीजन्स की कि एंटीजन ए एंटीजन बी में क्या डिफरेंस है और ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा जो है ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट रहता है। तो ओलिगोसैकेराइड सब में डिफरेंस किसका है? उस एक पांचवी शुगर का जो एंटीजन ए और एंटीजन बी को डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डोमिनेंट शुगर कौन सी है, इम्यूनोडोमिनेंट शुगर कौन सी है। ए में एसिटाइल गैलेक्टोसमीन और बी में गैलेक्टोस। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स आर अटैच्ड टू दी ओलिगोसैकेराइड चेन। ये देखो आप, एंटीजन्स आर अटैच्ड टू दी ओलिगोसैकेराइड चेन। ये ओलिगोसैकेराइड चेन है, उससे अटैच्ड है ये एंटीजन दैट प्रोजेक्ट अबव आरबीसी सरफेस। और ये आरबीसी सरफेस पे से इस तरह से प्रोजेक्टेड रहते हैं सारे एंटीजन्स। और ये चेन्स अल्टीमेटली किससे अटैच होती है? आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में कहा था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन्स को। तो आई होप आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आया होगा। इस तरह से डिफरेंस होता है ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी और ओ में। चलिए और आगे बढ़ाते हैं हम इस बात को। अब कौन सा एंटीजन बनेगा वो डिपेंड करता है तीन अलील्स पे। देखो यहाँ पर आप पहले नॉर्मल जेनेटिक्स समझो। जब मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हम कहते हैं कि हाइट ऑफ द पी प्लांट लिया था हमने, तो हमने कहा था कि दो अलील्स होंगे, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। डोमिनेंट अपने आप को चाहे होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो एक्सप्रेस कर देगा, यानी कि चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ ये टॉल ही आएगा। और रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस हो, तब जाकर ये ड्वार्फ बनेगा। तो अलील्स कितने हैं? दो। तो नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर के लिए दो अलील्स होते हैं। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल तीन अलील्स हैं। टोटल तीन अलील्स हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो जब अलील आई ए होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एंटीजन ए को, यानी ये एंटीजन ए प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। जब आई बी होगा तो ये एंटीजन बी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और तीसरा अलील जो है वो रहता है स्मॉल आई। अब चाहे आप आई ए की बात करो या आई बी की बात करो, ये दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं। ये दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं, यानी कि अगर इनको एक्सप्रेस होना हो तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर देंगे क्योंकि डोमिनेंट है। और तीसरा अलील है स्मॉल आई, जो कि कोई एंटीजन नहीं बनाता, जो किसी तरह का एंटीजन नहीं बनाता। और ये कैसा रहेगा? रिसेसिव। तो टोटल कितने अलील्स हैं? तीन। लेकिन एक इंडिविजुअल में तो देखो किसी भी कैरेक्टर के केवल दो ही अलील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो दो ही है ना। आप किसी भी सेट में अगर आप बात करोगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल दो। ठीक है, तो अगर इस क्रोमोसोम पे आई ए प्रेजेंट है और इस पे आई बी प्रेजेंट है समझो, तो तीसरा अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं तो तीसरा अलील तो हो ही नहीं सकता ना। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म। यानी कोई कैरेक्टर अगर दो से ज़्यादा अलील से एक्सप्रेस हो रहा हो तो वो मल्टीपल एलीलिज्म कहलाएगा। लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन में तो आप हमेशा दो ही अलील देख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट में दो ही रहते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म की जब भी बात आएगी तो आप कहोगे कि मल्टीपल एलीलिज्म केवल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, कि एक पॉपुलेशन में ज़रूर मल्टीपल अलील्स है लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा दो अलील्स ही इसको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इसके डिफरेंट जीनोटाइप्स। अब आई ए और आई ए, अगर ये जीनोटाइप बना तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है, प्रेजेंट है। अगर होगा आई ए और स्मॉल आई
तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तब भी ब्लड ग्रुप रहेगा ए, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है। आई स्मॉल आई एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो होमोजाइगस होगा। ऐसे ही होता है ना नॉर्मल जेनेटिक्स में। और बनाते हैं हम आई बी और आई बी, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि एंटीजन बी प्रोड्यूस होगा। आई बी और आई स्मॉल आई बी डोमिनेंट है तो एंटीजन बी प्रोड्यूस होगा, ब्लड ग्रुप रहेगा अगेन बी। अब मैं बात करता हूँ तीसरी कंडीशन जिसमें दोनों आई है, स्मॉल आई है। अब ये रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। ठीक है, इन दोनों केस में एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए। इन दोनों केस में एंटीजन बी बनेगा, ब्लड ग्रुप बी। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप ओ। अब बच गया एक लास्ट कंडीशन जिसमें ये वाला जीनोटाइप भी आ सकता है। ये देखो आप 3 एलील्स है ना, तो आप इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इसके अलावा आप कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे जब डिफरेंस आ गया, ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, तो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि जब 2 डोमिनेंट एलील्स एक साथ आ जाएं तो ये दोनों जो है एक्सप्रेस करते हैं, यानी एंटीजन ए भी बनाएंगे और एंटीजन बी भी बनाएंगे। तो जब दोनों एंटीजन बनेंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। दोनों एंटीजन्स बनाएंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2 डोमिनेंट एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। यानी कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो हमने अलग अलग फेनोमेनन पढ़े हैं, जिसमें से एक पढ़ा हमने कोडोमिनेंस और एक मल्टीपल एलीलिज्म, हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में दोनों ही होते हैं। लेकिन डिफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है कि मल्टीपल एलीलिज्म ब्लड ग्रुप सिस्टम में चलता है, सारे ब्लड ग्रुप्स मल्टीपल एलीलिज्म शो करते हैं, लेकिन कोडोमिनेंस केवल ब्लड ग्रुप ए बी ही शो करता है। आप यहाँ देखो, इन दोनों सिस्टम में कोडोमिनेंस नहीं है, इन दोनों सिस्टम में कोडोमिनेंस नहीं है, इसमें कोडोमिनेंस नहीं है। तो कोडोमिनेंस केवल ब्लड ग्रुप ए बी ही शो करता है, बाकी सारे ब्लड ग्रुप्स कोडोमिनेंस शो नहीं करते। लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म इस पूरे सिस्टम में यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंस आएगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना है आपने, उसके बाद इसका आंसर दे, है ना। तो ये बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का, टोटल कितने जीनोटाइप बन रहे हैं हमारे 3 एलील्स से, तो टोटल बन रहे हैं 6 जीनोटाइप। ऐसे गिन लेते हैं हम लोग को, 1 2 3 4 5 और 6 जीनोटाइप बन गए। फिनोटाइप कितने बने, ब्लड ग्रुप ए पहला, ब्लड ग्रुप बी दूसरा, ब्लड ग्रुप ओ तीसरा और ब्लड ग्रुप ए बी चौथा। यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम का। तो कुछ इस तरह से चलता है ब्लड ग्रुप का सिस्टम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको यहाँ पर, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास भी मॉड्यूल्स होंगे आपने अपने इंस्टीट्यूट्स के, तो उन मॉड्यूल्स में या उन बुक्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें। देखो आप आसानी से ही कर लोगे। मैं यहाँ पे 4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको शो करता हूँ। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, यानी कि यहाँ देख लेते हैं हम, फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया इन्होंने, ए, ठीक है। एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, यानी मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अब ये कह रहे हैं प्रोजिनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, यानी प्रोजिनी का ब्लड ग्रुप या तो ए बी है या बी है, ठीक है। प्रोजिनी या तो ए बी है या बी है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो आपको पेरेंट्स के जीनोटाइप फाइंड आउट करने, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो मुझे फादर का फिनोटाइप तो मुझे दे रखा है, तो इस फादर के इस फिनोटाइप में 2 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो ये होगा IA या फिर होगा IA और स्मॉल आई। मदर में या तो ये जीनोटाइप होगा या फिर ये जीनोटाइप होगा, IB और स्मॉल आई, बिल्कुल। अब प्रोजिनी कैसी चाहिए, AB और B, तो आपको पॉसिबल जीनोटाइप्स पता करने पेरेंट्स के। तो एक काम करते हैं, ये सारी कंडीशंस एक बार हम लोग लगा के देख लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं केस जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप है IA और मदर का ब्लड ग्रुप है IB और IB। पहले ये केस लेते हैं हम। इस केस में अगर आप देखोगे तो हर बार जैसे ये एक ही टाइप का गैमेट बना रहा है IA और ये एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा IB, यानी कि हर बार ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, AB।
हर बार हर प्रोजिनी ए बी ब्लड ग्रुप की होगी, और हमारे पास बी ब्लड ग्रुप की भी प्रोजिनी है, यानी कि ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता। और चलते हम लोग आगे, फादर का ब्लड ग्रुप सेम ही रखते हैं, मदर का दूसरा वाला ले लेते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इस केस में फादर एक ही एलील बना रहा है आई ए, और मदर बना रही है 2 आई बी और आई, यानी यहाँ तो बन जाएगा आई ए आई बी और यहाँ बन जाएगा आई ए आई। ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। यहाँ पे प्रोजिनी कौन सी है? बी, यानी ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तीसरा केस ले लेते हैं, तो फादर के दोनों मैंने करके देख लिए, ठीक है, मतलब फादर का आई ए को मैंने दोनों कॉम्बिनेशन करके देख लिया, कोई भी मैच नहीं हो रहा। अब मैं फादर का तो ले रहा हूँ आई ए आई, और मदर का वापस वही आई बी और आई बी लेते हैं। तो इस केस में फादर 2 एलील्स बना रहा है, आई ए और स्मॉल आई, 2 तरह के गैमेट्स बना रहा है, और मदर केवल आई बी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आई ए आई बी और आई बी आई, यानी ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी। ये देखो यहाँ पे ए बी और बी, तो बिल्कुल ये तो मैच हो रहा है, तीसरा वाला मैच हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं चौथा भी कंडीशन लेके देखना चाहूँगा। चौथा केस जिसमें फादर का तो ब्लड ग्रुप आई ए आई ही रखेंगे और मदर का कर लेते हैं आई बी और आई। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फादर 2 तरह के गैमेट बना रहा है, आई ए आई, और मदर भी 2 तरह के गैमेट्स बना रही है, इसको यहाँ कर लेते हैं आई ए और आई। मदर भी 2 तरह के गैमेट्स बना रही है, आई बी और आई। तो यहाँ बनेगा आई ए आई बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी, यहाँ बनेगा आई ए आई यानी ब्लड ग्रुप ए, और ब्लड ग्रुप ए प्रोजिनी में नहीं है, तो मतलब ये केस यहीं पे खारिज हो जाता है ना, ब्लड ग्रुप ए बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट इस केस में तो आई ए आई भी बन रहा है, इस केस में तो आई भी बन रहा है, यानी ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है इसका, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो पूरा सॉल्व करके देखोगे तो आप यहीं पे इसको डिनाई कर दोगे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी डी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अपना आंसर होगा ये वाला सी। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करने होते हैं, यार बहुत सिंपल रहता है, आपको है ना कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो मेल का फादर का ब्लड ग्रुप रहेगा आई ए आई, और फीमेल का ब्लड ग्रुप रहेगा आई बी, मतलब जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। चलिए और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2020 का। मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर मैं आपको वो एंटीजन का आइडिया नहीं देता शुगर का, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो नीट 2020 ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, हमारी इस वीडियो में जो हमने एंटीजन्स पढ़े उससे ये क्लियर होगा। तो चलो ऑप्शन वाइज देखते हैं सारे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, यानी अलील आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। देखो जब अलील आई आएगा, इस अलील आई की वजह से जो एंजाइम बनेगा है ना, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम किसी भी तरह की शुगर नहीं बनाता, ठीक है, इसलिए एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन होता ही नहीं, एंटीजन नहीं बनता, इसलिए हम कहते हैं एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। जीन आई हैज़ 3 एलील्स, बिल्कुल 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये हो गए 3 एलील्स। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने डिस्कस किया कि एक सिंगल इंडिविजुअल में तो 3 में से केवल 2 ही एलील्स हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है कि व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, यानी आई ए और आई बी अगर प्रेजेंट होंगे तो सेम टाइप ऑफ शुगर बनेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 2 अलग अलग शुगर का फॉर्मेशन हुआ था, कोडोमिनेंस वाला एग्जाम्पल है ये कोडोमिनेंस वाला एग्जाम्पल है, यानी ये दोनों ही शुगर बनाएंगे और दोनों शुगर अलग अलग बनेगी, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं बनती। तो ये इसका 4th वाला आंसर है, क्योंकि इसने हमसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये रॉन्ग है, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं बनाते। अब आप देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन। अब ये जो हम कह रहे हैं ना कि नीट में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको उसके पीछे की जो डिटेल्ड है वो आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, यानी 4th आंसर हो गया इसका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी एंड आई ए आई। लिख लेते एक बार। फादर का जीनोटाइप दिया गया है आई ए आई बी और मदर का जीनोटाइप है आई ए स्मॉल आई, ठीक है, कंसिडर्ड। यानी फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, और मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, ठीक है। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल।
तो बच्चों में कितने फिनोटाइप्स हो सकते हैं और कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं? बहुत आसान सवाल है। फादर 2 तरह के गैमीट बना रहा है, आई ए आई बी। मदर भी 2 तरह की गैमीट बना रही है, आई ए और आई। पहला कंडीशन आई ए, ठीक है। दूसरा आई ए स्मॉल आई, तीसरा आई ए आई बी, और चौथा आई बी और स्मॉल आई। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है और ये जीनोटाइप अलग है। तो 4 अलग अलग तरह के जीनोटाइप बन रहे हैं यहाँ पर। रही बात फिनोटाइप की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। तो फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? टोटल 3 फिनोटाइप बन रहे हैं, ए बी और ए बी। तो ये अपना आंसर है। ये भी नीट 2017 का सवाल है। तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा और वैरायटी में आपको दिखा देता हूँ कुछ 1-2 क्वेश्चंस और, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन? कितने सारे अलग अलग पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना? तो ब्लड ग्रुप ए है तो फादर या तो आई ए आई ओ होगा या फिर आई ए। मदर ब्लड ग्रुप बी है तो या तो आई बी और आई ओ। अब वो ये कह रहा है कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। देखो अगर आप ये वाला केस लोगे तो यहाँ पे तो केवल एक ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी, अगर दोनों ये वाले लोगे तो, है ना। लेकिन वो पूछ रहा है ऑल पॉसिबल, तो ये मैक्सिमम तभी आ सकते हैं जब आप ये वाला केस लोगे, ये प्लस ये। तो जब आप ये वाला केस लोगे यहाँ पे, तो देखो फादर के 2 गैमेट्स आई ए आई ओ और मदर के भी 2 गैमेट्स आई बी आई ओ। ये देखो आप, ये बन गया ब्लड ग्रुप बी। इस केस में बन गया ब्लड ग्रुप ए। इस केस में बन गया ब्लड ग्रुप ये आई ओ, मतलब आप इसको, ये जो स्मॉल आई है बेसिकली, ये कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, अगर इसको आप आई ओ लिख रहे हो ना तो ये स्मॉल आई को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना। तो वो एक ही बात है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इस आई ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने स्मॉल आई लिखा हुआ है और बाकी दोनों को उन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बुक्स में इस एंटीजन, इस अलील को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीसरा केस बन गया जिसमें ब्लड ग्रुप आ गया बी, और ये चौथा केस आई ओ जिसमें ब्लड ग्रुप आ जाएगा ओ। यानी चारों तरह के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं इन केसेस में। क्लियर? तो नीट 2015 का सवाल है और चारों इसमें पॉसिबल है। ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज ओ, हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। ये क्वेश्चन था, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। मैंने फिलहाल आपके लिए सारे क्वेश्चंस मेडिकल के ही रखे हैं, सारे के सारे। क्वेश्चन है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता? तो वो कह रहा है पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी और ओ हो सकता है, बिल्कुल। अगर देखो आप, फादर आई बी स्मॉल आई है तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, और मदर ओ ब्लड ग्रुप है तो ये, तो इस केस में ओ आ सकता है चाइल्ड, बिल्कुल आ सकता है। देख लो आप, अगर ये और ये होंगे तो ओ आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हो। फिर ए और ओ में बात करें तो ये इसमें भी पॉसिबल है। ये देख लो आप, अगर इस फादर का जीनोटाइप ये है और मदर का जीनोटाइप ये है तो इस केस में भी ओ आ सकता है। तीसरा है ए बी। ए बी के केस में अगर फादर और मदर दोनों ही अगर ए बी है तो आई ए बी आई बी, तो जो ये इस केस में केवल और केवल आपके ओ ब्लड ग्रुप तो कहीं से भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभी मेरा आंसर तीसरा है, पर मैं चौथा ऑप्शन भी देखना चाहूँगा। वो कह रहा है फादर का ब्लड ग्रुप समझो आई है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, और मदर का है ब्लड ग्रुप आई, मतलब पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है कि ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। लेकिन तीसरे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्लड ग्रुप ओ आ जाए, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो ये तो था सारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की हमने बात की कि किस तरह से कितने कितने एंटीजेंस होते हैं, मल्टीपल एलिनिज्म, कोडोमिनेंस। मेन अब हम लोग बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप की। तो आरएच ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन डी की बात करते हैं हम। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूँ तो बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, लेकिन एंटीजन डी सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक रहता है इस केस में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीन है डी, जीन है कैपिटल डी, और ये जीन डोमिनेंट है।
यहाँ मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम है जो नॉर्मल आप मेंडेलियन जेनेटिक्स करते हो। तो जीन डी डोमिनेंट है, तो 3 ही जीनोटाइप बन सकते हैं। देखो, या तो पहले केस में दोनों ही डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट रिसेसिव, और ये तीसरा जो केस है वो ये स्मॉल डी, तीसरा केस ये वाला है, वो मिस प्रिंट हुआ है, ये स्मॉल डी और स्मॉल डी ये गलत टाइप हुआ है। तो जब ये केस है तो ये दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा RH पॉजिटिव, और ये केस होगा तो रिसेसिव एक्सप्रेस होगा, तब होगा RH नेगेटिव। तो यहाँ पे तो ये सिंपल सा सिस्टम चलता है, समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है, और इसलिए देखो आप, बिकॉज ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है इसलिए मैक्सिमम लोग आपको RH पॉजिटिव मिलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैक्सिमम लोग RH पॉजिटिव है क्योंकि डोमिनेंट जीन से ये एक्सप्रेस किया जाता है। तो और रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस हो। तो जीन डी वाले सिस्टम में कोई इसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो होती है। जो डिफरेंस आता है वो आता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन की। ट्रांसफ्यूजन मतलब किस तरह से हम ब्लड को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करते हैं और उससे कौन कौन सी रिएक्शंस डेवलप होती है वो हम लोग वहाँ पर सीखेंगे। आपको फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मेल ID पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस तरह के और भी एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।